साथियों, हमारे ही लोग हैं जो हमारे बीच में हैं। अरे पीछे से छुरा भोंकने वाले हमारे ही साथ हैं। ऐसे लोगों को समझें और समझकर हम एकजुट होकर एकता के सूत्र में बनकर हम सरकार से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम जीत सकते हैं। लेकिन यदि हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। कोई सा भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म कहता है सत्य बोलो, न्याय बोलो और सत्य के ऊपर चलो। कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि इंसानियत मत रखो? जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हो गया तुम्हारा हो गया। आज आप अधिकार नहीं हुए हैं, सेवा निवृत्त नहीं हुए, बल्कि सेवा विस्तार हुआ। आप जहाँ नौकरी करते थे, सरकारी मुलाजिम थे, स्वतंत्र हो गए। इसलिए स्वतंत्रता को दिखाते हुए अपनी आजादी से इस संगठन को आप जैसे क्रांतिकारी महिलाओं की जरूरत है। आपका इसी तरह का हौसला अफजाई करते रहे ताकि हमारे मजदूर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ठाकुर जी, आप ही के लफ्जों में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि 3 मित्र थे, एक ज्ञान और एक विश्वास, एक धन। तीनों मित्र जो है कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास मिला और तीनों में दोस्ती हुआ। जब जाने लगा, बिछड़ने लगा, तो तीनों मित्र बोला कि भाई तुमको हम कहाँ खोजेंगे, बाद में कहाँ मिलोगे? तो धन ने कहा कि पूरे देश के जितने भी सेठ साहूकार हैं उनका तिजोरी में देखिएगा तो धन मिल जाएगा। ज्ञान कहा कि पूरे देश का जितना भी लाइब्रेरी है वहां आप देखिएगा तो हम उपलब्ध हो जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। जब दोनों विश्वास से पूछा कि तुम कहां मिलोगे, तो विश्वास ने कहा कि विश्वास अगर एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं टूटता है। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये संगठन आपका जो 29 वर्षों से जो आपका संघर्ष कर रहा है, आपका हक और अधिकार के लिए। हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्रियों हिंद मजदूर सभा का। हमारे देश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है और 2200 बड़े फेडरेशन हमारे एफिलिएट हैं, जिसमें से हमारा जो अखिल भारतीय खाद्य निगम के जो श्रमिक संघ है वो भी हमारा एफिलिएट है। इसलिए उनका वार्षिक अधिवेशन है, उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। और इनकी मुख्य मांगे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी शेड हैं एफसीआई के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, वहाँ पर रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती हो, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, उनको अच्छा वेतन मिले, नौकरी की सुरक्षा मिले, उनकी सारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और उनके वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था हो, उनके हवा की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, कैंटीन इनके लिए बनाई जाए। ये इनकी मुख्य मांगे हैं और इनके साथ कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है कि इनको रेगुलर एम्प्लॉय माना जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने का भी इन्होंने प्रस्ताव लिया है। और उनको जो है सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त करवानी चाहिए, तो उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें देखिए उसमें देखिए जो केंद्र की सरकारें हैं और जो राज्य की सरकारें हैं, बीजेपी रन कर रही है, वो पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। वो उनका भाषण कुछ होता है, परंतु कानून जो है वो पूंजीपतियों के हित में बन रहे हैं। हमारे जितने श्रम कानून हमने अंग्रेजों से लेकर आजादी के बाद संघर्ष करने के बाद प्राप्त किए थे, 45-44 कानून बनाए थे, उनको उन्होंने रद्द कर दिया है मालिकों के दबाव में, और 4 कोड बनाए हैं जिसके अंदर काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, उनको यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए हड़ताल करनी मुश्किल हो जाएगी और मालिकों को पूरी छूट मिल जाएगी कि उनको बंधुआ मजदूर बना के काम लेंगे। तो सरकार के आने के बाद 2014 के बाद से जिस तरह से पहले भी जो है मजदूरों ने अपनी बात को रखा और कई बार प्रदर्शन भी किया, उसके बावजूद भी जो है 2014 के बाद मोदी सरकार आने पर मजदूर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए। इसके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? पूरे देश में हम 10 मजदूर संगठनों ने अभी तक 22 हड़तालें की हैं और अभी ये 23वीं हड़ताल कर रहे हैं 20 मई को। अभी दिल्ली में हमारा
18 मार्च को राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस करने के बारे में, जितना देश का हमारा 60 करोड़ से ज्यादा वर्कर है, जिस भी सेक्टर में काम करता है, चाहे रेलवे में है, चाहे रोडवेज में है, चाहे बिजली वाला है, चाहे वो FCI में है, चाहे वो और एयरलाइन में है, वाटरवेज में है, उन सब कर्मचारियों के ऊपर जितने हमले हैं उनके हकों के ऊपर, उसके लिए एक हमने डिक्लेरेशन में लिखा है कि सरकार वार्ता पे आ जाए। अगर वार्ता पे नहीं आएगी तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो हम हड़ताल पे जाएंगे 20 मई को पूरे देश के अंदर औद्योगिक। मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज जो है हमारे यूनियन का 2 वर्षीय 7वीं राष्ट्रीय जो है कि अधिवेशन है, जिसमें हम लोग भारतीय खाद्य निगम के जो जितने देश के मजदूर हैं वो सब अपना चुनाव करते हैं, और जो हम लोग के यूनियन में 2 साल में क्या प्रगति हुई है, क्या यूनियन के विषय में कार्य हुआ है, ये सब हम लोग विस्तार से बताते हैं। और कानपुर में करने का उद्देश्य यही है कि पिछले बार हम लोग ने 2023 में किया था, जिसका अभी आप लोग को बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंधु साहब ने आपको बताया कि 4000 से ऊपर लोग आए थे। बिहार का लेबर मिनिस्टर आए थे, MLA आए थे, पूर्व मंत्री थे, उद्घाटनकर्ता में हमारे खुद हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री सिंधु साहब थे। ये सब करने के बाद भी यहाँ का जो सरकार के लोग बैठे हुए अधिकारी हैं, DLC हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है। जो हम लोग पुरानी सरकार में समान काम की समान वेतन और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया है, जिससे मजदूरों को लाभ मिल सके, उसको दबाने के लिए वो जो यूनियन है उसको तोड़ फोड़ करता है। जो नए लोग हैं, जो यूनियन से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, संगठन में वो कभी रहा नहीं, FCI से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों को उन्होंने हमारे यूनियन को देने का काम किया, जिसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज ने उसको स्टे कर दिया है। इसीलिए कानपुर में अपने मजदूरों को बुला करके ये सारी बात बताया और चुनाव का प्रक्रिया जारी है। धन्यवाद। थैंक यू। हम लोगों ने कानपुर में अपर सरमायुक्त जो है कि DLC जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग ने रैली किया और सरमायुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर GT रोड होते हुए अपना जो है कि यहाँ समाप्ति किया, और यहाँ हम अधिवेशन कर रहे हैं। हमारी चुनाव की घोषणा